हमारा विषय बिंदु है विमीय विश्लेषण। विमीय विश्लेषण के अंतर्गत हम भौतिक राशियों को विमीय समीकरण के पदों में व्यक्त करते हैं। अब भौतिक राशियां क्या है कि वे राशियां जिन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिनका मापन किया जा सके, या हम कह सकते हैं सीधा सा है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष रूप में मापन करना क्या है, हमारी भौतिक राशि है। हम क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। तो इन भौतिक राशि के माध्यम से ही हम विमीय समीकरण प्राप्त करते हैं। अब हम आपको बड़े सरल तरीके से किसी भी भौतिक राशि का विमीय समीकरण ज्ञात करना सिखाएंगे कि कैसे हम विमीय समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। बहुत सरल तरीके से बताते हैं, बस थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा और उस समीकरण को हम आसानी से सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भौतिक राशि क्या है। हमने आपको बता दिया है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में मापन करना भौतिक राशि है। अब भौतिक राशि हमारी दो प्रकार की होती है। भौतिक राशि हमारी दो प्रकार की होती है। पहली भौतिक राशि हमारी होती है मूल राशि, मूल भौतिक राशि, और दूसरी हमारी होती है व्युत्पन्न भौतिक राशि। पहली हमारी होगी मूल राशि और दूसरी होगी व्युत्पन्न राशि। हम बात करते हैं मूल राशि। मूल राशि क्या होती है? मूल राशि का तात्पर्य होता है जो अपने में स्वतंत्र, यानी वे राशियां जो स्वतंत्र हो, किसी अन्य राशि पर निर्भर ना हो। कौन सी राशियां होती हैं? मूल राशियां कहलाती हैं। अब मूल राशियां हमें 7 प्राप्त है। भौतिक जगत में जो मूल राशियों की संख्या होती है वो होती है 7। वो कौन कौन सी राशियां हैं देखिएगा। सबसे पहले हम द्रव्यमान, दूसरा हमारा लंबाई, तीसरी हमारी समय, फिर वैद्युत धारा, पांचवें पे आ जाता है हमारा ताप, छठा हमारा हो जाता है ज्योति तीव्रता, और सातवां होता है अणुओं की संख्या। सातवां हमारा हो जाता है अणुओं की संख्या। द्रव्यमान, लंबाई, समय, वैद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और अणुओं की संख्या, ये हमारी 7 मूल भौतिक राशियां हैं। इन 7 राशियों के अलावा जितनी भी अन्य राशियां हैं वो सब कैसी हैं? व्युत्पन्न राशियां हैं। यह हम कह सकते हैं कि व्युत्पन्न राशियां वह होती हैं जो मूल राशियों के सहयोग से प्राप्त होती हैं। क्या होती है? हमारी व्युत्पन्न राशियां होती हैं। जैसे वेग, त्वरण, संवेग, ये सब क्या हमारी व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं। और ये जो 7 हैं ये हमारी कैसी है? मूल राशियां हैं। इन्हीं 7 मूल राशियों को हम विमा के पदों में व्यक्त करके हम व्युत्पन्न भौतिक राशि की विमीय समीकरण प्राप्त करते हैं। यानी किसी भी व्युत्पन्न भौतिक राशि का समीकरण प्राप्त करने के लिए उस व्युत्पन्न राशि को इन 7 राशियों के विमीय पदों में विभाजित करके विमीय पदों में तोड़कर हम किसी भी भौतिक राशि का हम विमीय समीकरण प्राप्त कर सकते हैं।
या हम कह सकते हैं सीधा सा कि जो हमारी मूल राशियां हैं, इन मूल राशियों के ऊपर जो हम घाते लगाते हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं? विमाएं कहलाती हैं। अब विमीय समीकरण हम प्राप्त कैसे करते हैं? विमीय समीकरण प्राप्त करने से पहले हमें क्या करना चाहिए कि जो 7 राशियां हैं इनके हमें व्युत्पन्न पद ज्ञात होने चाहिए। तो इसके लिए हम एक बहुत छोटी सी एक टेबल बनाते हैं। देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक टेबल बना लेते हैं इस प्रकार से। यहाँ पे हमारी हो गई मूल राशि, संकेत, फिर हमारा हो गया मात्रक, और इधर हो गया हमारा विमीय पद। मूल राशि में सबसे पहले द्रव्यमान। द्रव्यमान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मास। तो इसलिए इसका संकेत होता है स्मॉल m। मात्रक क्या होता है? केजी, किलोग्राम। और जो भी मात्रक होते हैं वो हमारा एमकेएस पद्धति मात्रक होते हैं। और विमीय पद क्या हो जाएगा? m। विमीय पद हमारा हो जाएगा m। विमीय पद को हम सदैव एक बड़े ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। दूसरा हमारा होता है लंबाई। लंबाई लेंथ, लेंथ यानी स्मॉल l। लंबाई को मीटर में मापते हैं और इसका हो जाता है l। फिर हमारा आता है समय। समय यानी टाइम, इसे हम स्मॉल t। इसका मात्रक होता है आपका सेकंड, क्योंकि समय की सबसे छोटी इकाई सेकंड होती है एमकेएस में, और इसे हम कैपिटल T। उसके बाद आता है आपका चौथे नंबर पे वैद्युत धारा। वैद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, इसे हम स्मॉल i से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मात्रक होता है एम्पियर और इसका विमीय पद होता है कैपिटल A। अगला आता है हमारा ताप। ताप को टेम्परेचर, टेम्परेचर तो कैपिटल T। इसका मात्रक होता है केल्विन। केल्विन परम ताप के लिए है और इसका विमीय पद है हमारा थीटा। फिर आता है हमारा ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता यानी ल्यूमिनस। ल्यूमिनस को बहुत सिंपल तरीके से CD में व्यक्त कर देते हैं और इसका मात्रक होता है कैंडेला। कैंडेला। अब विमीय समीकरण भी हमारा हो जाता है CD। फिर हमारा आता है अणुओं की संख्या। अणुओं की संख्या, इसे हम प्रायः स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। अणुओं की संख्या का जो मात्रक होता है वो मोल, और ये एक विमाहीन राशि होती है क्योंकि किसी भी संख्या के लिए हम किसी भी राशि का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये 7 मूल मात्रकों के संकेत, मात्रक और हमने उनके विमीय पदों के बारे में अध्ययन किया, ज्ञात किया। अब इन्हीं 7 के आधार पर जो भी हमारी व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं उनका हम विमीय समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। अब विमीय समीकरण ज्ञात करने के लिए आपको 2 चीजों की जरूरत होती है। पहला होता है, देखिएगा, पहला होता है कि किसी भी भौतिक राशि का हमें फार्मूला पता हो कि
जब हमें विमीय समीकरण निकालना है तो उसके लिए पहली कंडीशन होती है कि कोई भी भौतिक राशि है उसका हमें समीकरण समीकरण या सूत्र यानी फॉर्मूला ज्ञात होना चाहिए। और दूसरा होता है कि हमें भौतिक राशि का मात्रक यानी यूनिट कैसी हो, ज्ञात हो। अब देखिएगा, किसी भी विमीय समीकरण को ज्ञात करने के लिए इन दोनों चीजों में से किसी एक का होना अनिवार्य है। अगर हमें समीकरण या फॉर्मूला हमें पता है तो हम विमीय समीकरण ज्ञात कर सकते हैं, और अगर मात्रक पता हो तो हम समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो इन दोनों के माध्यम में से कोई भी एक चीज पता होने पर हम आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो समीकरण को बहुत आसानी से ज्ञात करेंगे। कैसे, समझिएगा। अब आप एग्जाम्पल लीजिए। एग्जाम्पल में सबसे छोटे से चलते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जितने हमारी विमीय समीकरण है या विमीय समीकरण है वो सब एक चैन में जुड़े हुए हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी कि एक चैन है। अगर हमें एक पता है तो एक से हम दूसरा पता कर सकते हैं, दूसरा से तीसरा, तीसरे से चौथा, पांचवा, और इस प्रकार से सभी भौतिक राशियों के हम समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी एक हमारी चैन से बंधे हुए हैं। तो अगर हम सबसे पहले देखें तो सबसे पहले हमारा आता है क्षेत्रफल। अगर हम छोटी सी राशि लें, क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई क्या है? एक दूरी, चौड़ाई वो भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। बस है क्या कि लंबाई से चौड़ाई कम होती है, लेकिन है दोनों किसमें? लेंथ में है। तो लंबाई का क्या होता है विमीय समीकरण? एल, इसका एल होता है, और चौड़ाई का भी हमारा कितना हो जाएगा? एल। तो कितना आ गया हमारा? एल स्क्वायर। तो ये किसका निकल आया? हमारा क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल का हमने प्राप्त कर लिया। अब क्षेत्रफल में अगर हम मान लीजिए आयतन का लेते हैं, क्यों? क्षेत्रफल में हमारी दो विमाएं होती हैं, आयतन में हमारी तीन विमाएं हो जाती हैं। तो इसका फार्मूला हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल गुणे लंबाई। आयतन का फार्मूला क्या है? क्षेत्रफल गुणे लंबाई। अब क्षेत्रफल की क्या निकाल ली हमने? एल स्क्वायर, और लंबाई की एल हो गई। तो ये क्या निकल आया? एल क्यूब। ये तो हमने किससे पता किया? सूत्र द्वारा यानी फार्मूले द्वारा। अब हम मात्रक से कैसे पता करते हैं? देखिएगा, मात्रक के लिए क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है हमारा? मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक जो होता है वो मात्रक होता है हमारा मीटर स्क्वायर। और मीटर किसका मात्रक है? लंबाई के लिए। तो ये हमारा हो गया एल स्क्वायर। इसी प्रकार से अगर हम आयतन का देखें, किसके द्वारा? बाय यूनिट यानी मात्रक द्वारा। तो हम देखते हैं कि आयतन का हमारा मात्रक होता है, यूनिट होती है मीटर क्यूब। मीटर किसके लिए? लंबाई के लिए। तो लंबाई का हो गया एल क्यूब। तो इस प्रकार से हमने देखा कि फार्मूला और यूनिट दोनों के द्वारा हम विमाएं ज्ञात कर सकते हैं। अगर इन दोनों में से कोई भी चीज अगर हमें याद है या हमें ज्ञात है तो हम विमीय समीकरण उसका प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से हम कोई भी व्युत्पन्न भौतिक राशि की हम विमीय समीकरण ज्ञात करते हैं। अगर हम इसी क्रम में और देखें तो मान लीजिए हमने ले लिया वेग का समीकरण क्या होता है? वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समय अंतराल। विस्थापन बटे समय, यानी कि कह सकते हैं कि S/T
विस्थापन क्या है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, या हम कह सकते हैं प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की जो दूरी होती है वो हमारी विस्थापन है। अब विस्थापन कैसी राशि है? एक हमारी सदिश राशि है, इसलिए वेग भी हमारी सदिश राशि है। तो देखिएगा, विस्थापन यानी लंबाई के लिए ले रहे हैं, तो लंबाई के लिए ले रहे हैं तो विस्थापन को हम किससे लेंगे? एल से, और समय का t, तो हमारा क्या निकल आया? एल टी की पावर -1। और अगर इसी को हम बाई यूनिट द्वारा देखें तो बाई यूनिट में हम देखते हैं तो इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड के द्वारा अगर हम देखते हैं तो मीटर हमारा लंबाई का है और सेकेंड हमारा समय का है। तो आप देखिएगा एल टी की पावर -1। तो इस प्रकार से हमने फॉर्मूला और यूनिट दोनों के द्वारा हमने देखा कि समान राशियां हमने प्राप्त की। तो इस प्रकार से हम भौतिक राशियों को ज्ञात कर सकते हैं। अगर इसके हम और भी उदाहरण देखें तो इसके उदाहरण देखिएगा, अगला हम देखते हैं त्वरण। अगला अगर हम लें तो अगला हमारा है त्वरण। त्वरण त्वरण के लिए क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समय, वेग परिवर्तन बटे समय। और इसका फार्मूला यानी यूनिट क्या होती? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन में वेग का क्या निकला? एल टी की पावर -1। और समय के लिए t हो गया, तो हमारा क्या निकल के आया? एल टी की पावर -2। तो देखिएगा, आपने एक चीज यहां से देखा होगा कि सभी हमने जो भी 3-4 फार्मूले याद किए, पता किए हमने विमीय विश्लेषण के लिए, तो आपने देखा होगा कि सभी सूत्र, सभी विमीय समीकरण किसी न किसी से जुड़े हुए हैं, यानी कि एक चैन के रूप में वो बना हुआ है। यानी कि अगर हम डायमेंशनल इक्वेशन को देखते हैं तो जितने भी प्राप्त होते हैं वो एक चैन में है। वेग से हमने क्या ज्ञात कर लिया? त्वरण ज्ञात कर लिया। इसी प्रकार क्षेत्रफल से हमने क्या निकाल लिया? आयतन ज्ञात कर लिया। तो हम देखते हैं कि सब एक बिंदु एक से दूसरे तीसरे से चौथे जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार हम बहुत सी भौतिक राशियों का विमीय समीकरण ज्ञात